राजेश्वर वरियर, आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। शिक्षक दिवस पर दमोह में शिक्षकों ने किया विरोध प्रदर्शन। दमोह जिला अस्पताल में जमकर हंगामा। आकाशीय बिजली गिरने से एक की मौत, 6 से अधिक घायल। शराब के नशे में युवक ने काटा गला। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे जिला अस्पताल की, जहां जमकर हंगामा हुआ। बताया जाता है कि एक मरीज को यहां पर इलाज के लिए दाखिल किया था। जैसे ही मरीज को दाखिल किया, चंद मिनटों में मरीज की मौत हो गई। मरीज के परिजन ये कहते हैं कि डॉक्टरों के द्वारा गलत इलाज किया गया, कि इंजेक्शन लगाया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई है। वृद्ध की मौत हुई थी, 65 वर्षीय वृद्ध की मौत हुई थी। जमकर हंगामा हुआ। आइए परिवार से जानते हैं क्या पूरा मामला है। बढ़िया के भर्ती करो यार, बात इंजेक्शन लगाओ, खत्म हो गया पिताजी। क्या बीमारी थी उनको? बीमारी कुछ नहीं थी, ठीक थी। किस लिए लेके आए थे यहाँ पे? उन्होंने कुछ नहीं, चला शरीर में कल बुखार आ गो, इसलिए आया मैं तो जांच ली भाई, तो भगाओ लगू, गार्ड वाले ने भगा दो और सब उधर भी दवाई कर दी। कितने देर हुआ था आपको यहाँ लाए? 5 होते हमको गए 10 मिनट, बस 10 मिनट में काम कर दो। क्या किया था डॉक्टर लोगों ने? पता ही नहीं, कुछ जाँच ही नहीं करी, कुछ इंजेक्शन लगाया। हाँ। क्या नाम है आपके पिताजी का? बिटन। कितनी उम्र है? 65। आपका क्या नाम? जगदीश। कहाँ से आए थे आप? चैनपुरा से। कौन सी चौकी है? थाना बटियागढ़ है। अस्पताल को अभी आपको क्या लग रहा है, किस प्रकार कैसे खत्म हुए हैं वो? इंजेक्शन से खत्म हुए पिताजी हमारे। क्या चाहते हैं? गलत इलाज किया है उन्होंने। हाँ, गलत इलाज करो। आप पूरा आरोप डॉक्टर पे लगा रहे हैं? पूरा आरोप डॉक्टर पे है। अस्पताल का नाम पूछ लो सर जी। अस्पताल में वहीं डॉक्टर से भी जानते हैं क्या पूरा मामला है। सर, एक मरीज की मौत के बाद में परिजनों ने हंगामा किया, आरोप वगैरह लगाए, कैसा क्या मामला है? एक बिट्टन नाम से एक आदमी आया था, 65 ईयर्स के लगभग कुछ उम्र थी इसकी। तो सीवियर चेस्ट पेन और एब्डोमेन पेन का आया था। तो हमें बहुत ज़्यादा सीरियस लगा, तो हमने उसका तुरंत ECG करवा के देखा। तो ECG करवाए तो उसमें MI के साइन थे, प्लस ECG में दिखाया कि मायोकार्डियल इंफेक्शन है। तो हमने तुरंत सिस्टर से बोला कि ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, लेकिन जैसे सिस्टर ट्रीटमेंट करती उससे पहले वो कोलैप्स हो गया। ठीक है, तो CPR स्टार्ट किया उन्होंने, और CPR करने के बाद भी वो मतलब इंजेक्शन लगा नहीं पाया, वो डेथ हो गई इसकी। तो अटेंडर ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने मारा है, जबकि इंजेक्शन स्टार्ट कर ही नहीं पाए, तो उसके पहले वो डेथ हो गई इसकी। तो अब वो लोग हम पे इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि ECG में प्रूफ है कि उसको मैसिव कार्डियक MI आया हुआ है, इंफेक्शन है उसमें। क्या सर उसका PM वगैरह कराया जाएगा, क्या होगा? हमने तो चाहते थे PM कराए जिसमें क्लियर हो जाए, लेकिन परिजन तैयार नहीं थे PM कराने के लिए। तो उनसे लिखित में ले लिया कि आप PM कराना नहीं चाहते हैं और अपनी जिम्मेदारी पे घर ले जा रहे हैं।
बाद में वृद्ध के परिवार के लोगों के द्वारा पीएम नहीं कराया गया, डेड बॉडी लेकर घर चले गए। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज, दबाव। शिक्षक दिवस सम्मान समारोह संपूर्ण प्रदेश में आयोजित किए गए, लेकिन दमोह में अतिथि शिक्षक संघ के द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह का बहिष्कार करते हुए तमाम जो अतिथि शिक्षक थे वो कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां इनके द्वारा जमकर नारेबाजी की गई और प्रदेश के मुखिया से नियमितीकरण की मांग की गई। वर्षों से इनकी एक ही मांग है, 15 वर्ष बीते, 1000 से ज़्यादा अब तक ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन इनका नियमितीकरण नहीं हुआ। ये हम लोगों का शिक्षक दिवस, शिक्षक का सम्मान होना चाहिए। आज हम लोगों के अंदर आंसू ही नहीं बचे कि हम लोग रो सके। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर इस शिक्षक दिवस के ज्ञापन के बाद अगर हम लोगों के ये नियमित नहीं किया जाता अन्य राज्यों की तरह, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा में अगर हम लोगों को नियमित नहीं किया जाता, हम लोग आंदोलन करेंगे, आत्महत्या करेंगे और जिसकी पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की होगी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, भारत माता की, अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, अतिथि शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षकों का सम्मान होता है, आपको यहाँ ज्ञापन देने आना पड़ा, क्या हुआ? सर, हम लोग कई वर्षों से समस्या से जूझ रहे हैं, हम लोगों का नियमितीकरण नहीं हो पा रहा है। सर, आज शिक्षक दिवस जो शिक्षकों के सम्मान में मनाया जाता है, आज सारे शिक्षक अपने शिक्षकों शालाओं से यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। उनकी समस्याओं का तुरंत निराकरण होना चाहिए, उनको भी नियमितीकरण करना चाहिए। जैसे अन्य राज्यों में भी तो हो चुका है, दिल्ली में हो चुका है, हरियाणा में हो चुका है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन राज्यों में भी तो अतिथि शिक्षकों को सम्मान पूर्वक वेतन भी मिल रहा है, उनका पद भी सम्मान पूर्वक हो गया है और सर उनका सेवा काल भी 62 वर्ष का कर दिया गया है। तो अन्य राज्यों की भांति हमारे मध्य प्रदेश में भी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि वो हम अतिथि शिक्षकों की समस्याओं का तुरंत निराकरण करें। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लगभग 15 वर्षों से अतिथि शिक्षक अल्प वेतन पर शासकीय विद्यालयों में कार्य कर रहे हैं। आप देखिए, पहले हमें 2500 मानदेय मिलता था, इसके बाद 3000, 5000, 7000, 9000 रुपये इतनी महंगाई के समय में हम कार्य कर रहे हैं और लगातार 15 वर्षों से हम मध्य प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं। सरकार आई गई, उन्होंने अतिथि शिक्षकों का शोषण किया, उसके बाद भी हमारी कोई मांग पूरी नहीं हुई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने जब विपक्ष में थे तो हमारा अनशन चल रहा था शाहजहानी पार्क भोपाल में, तो वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय नरोत्तम मिश्रा जी ने आकर कहा था कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे दोबारा हम आपका सबसे पहले नियमितीकरण करेंगे। पर आज तब से सरकार उनने बदली, सरकार जैसे ही बनाई, फिर भी उस तारीख से आज की तारीख तक माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मांग को पूरा नहीं कर रहे। हमारी वर्तमान मांग ये है कि अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़, राजस्थान सरकार ने, झारखंड सरकार ने, दिल्ली सरकार ने ये अतिथि शिक्षकों के हित में नीति बनाकर 62 वर्ष का सेवा काल करके वेतन दोगुना करके और पद स्थायी किया है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जब अन्य राज्यों की सरकार ने, आपके आजू बाजू के प्रदेशों की सरकार ने अतिथि शिक्षकों के हित में नीति बना के उनका भविष्य सुरक्षित किया, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप बोलते हैं कि हमारे नियम में नहीं है, हमारे भांजे भांजियों में आपका मामा हूँ, तो मैं मामा जी आपसे बोलता हूँ कि आप अन्य राज्य के मुख्यमंत्री, वो भी हैं मुख्यमंत्री, तो आप भी मुख्यमंत्री हैं, हमारे हित में नीति बना, अन्य राज्यों की तर्ज पर हमें सम्मानजनक पद दें और हमारा वेतन भी सम्मानजनक दिया जाए। ऐसे में देखने लायक होगा इनकी मांगों पर कब तक ध्यान दिया जाता है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज। दमोह जिला अस्पताल के बाहर काफ़ी एम्बुलेंस खड़ी रहती हैं। जबलपुर जाने के 5000 रुपये लगने लगे हैं, जिससे जहां मरीज के परिजन परेशान होते हैं, वहीं सुविधाओं के नाम पर इन एम्बुलेंस में कुछ खास नहीं होता। ऐसे में एक मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों के द्वारा काफ़ी गंभीर आरोप एम्बुलेंस संचालकों पर लगाए हैं। 48 से आए, हम दमोह भर्ती कर रहे, भर्ती से हमने कहीं जबलपुर ले जा रहे थे, हथनी मिल के एम्बुलेंस हती प्राइवेट करी, तो उसमें कहा तो वे ऑक्सीजन लेती, हथनी लोग पहुँचे, कहते यहाँ गली में ख़त्म हो गया, लड़का की सांस रुक गई। फिर दूसरी बुलाई, हम दमोह फिर अस्पताल आ गए, जब गाड़ी गई दूसरी ऑक्सीजन लेते हैं तो काम होगा, जब इसे फिर ले आए यहाँ तो भाव सर पैसा मंगाए, पैसा लाए, कुछ डीजल लगा, पैसा के 5 सब पकड़ाए हुए। कितने पैसे मांगे? 5000 रुपया तक के। हमने 2 महीने सर 2000 का डीजल लगवा भी गए।
क्या हो गया था बच्चे को? सांप ने काटा था सर। कब लेके आए थे हॉस्पिटल आप? सवेरे 5 बजे। तो डॉक्टर ने क्या बोला था? डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने हम लोग बाहर आया, सब घुसलने देख के ऑक्सीजन भी लगी थी, बाहर ही बाहर से रख रहे। तो खत्म कहाँ पे हुए हैं? खतनी के थे, खतनी की। किसको दोषी मानते हैं आप लोग? हम तो 108 गाड़ी ले गए जो प्राइवेट एम्बुलेंस। प्राइवेट गाड़ी? हाँ, ऐसे गाड़ी हटी ने और लगाई थी, तो बाहर तो खड़ो कर हम जहाँ का लेकर चल रहे, उसे ले जा रहे, चलो लेकर जा रहे थे। चलो टंकी भरी हमारे सिलेंडर रखो, फल भरो, उसे लगाओ, दूसरा लगाओ, उसमें खा लिया तो कह लो कुछ नहीं है। हमने कहा हम ले आए तो हमने गाड़ी नहीं दी, और पहले हम लगा रहे फोन। सरकारी एम्बुलेंस को फोन नहीं लगाया? फोन नहीं लगाओ, लगाया तो कोई वाहन ले दो। कई बार पहले भी इसी तरह के मामले सामने आ चुके हैं, अब तक कोई ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिली। संजय सरवरिया, लखीडीह से न्यूज़ दबाव। दमोह जिला अस्पताल से एक वाहन चोरी हो गया है। बताया जाता है कि स्टैंड पर यह वाहन रखा गया था। जब मरीज के परिजन वापस इस वाहन को उठाने पहुंचे तो स्टैंड संचालक के द्वारा बताया गया कि कोई वाहन नहीं है, जिसके बाद दमोह नगर कोतवाली में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही है। सिंह, कहाँ के रहने वाले? त्रिपुरादा छक्का। क्या हो गया? बाइक चोरी हो गई। कहाँ से क्या कर रहे थे? अस्पताल में हमारी सिस्टर की दवाई चल रही थी, भर्ती है वो। वहाँ से फिर शाम को 10 बजे तक हम देखते रहे, वहीं पे थी गाड़ी। फिर उसके बाद सुबह आए तो वहाँ पे गाड़ी नहीं थी। फिर स्टैंड वाले के पास आए जहाँ पे पर्ची कटती, उससे बोला कि सर इसकी गाड़ी चोरी हो गई हमारी। तो उन्होंने बोला ठेकेदार को आने दो, तो ठेकेदार आपसे आया नहीं। हम 3 बार कोतवाली भी हुआ है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। रसीद कटाई थी स्टैंड की? हाँ, रसीद कटाई थी, पर्ची भी हमारे पास है अभी, लेकिन सर कोई नहीं सुन रहा है। कितना पैसा लगा था स्टैंड का? 10 रुपये लगे थे। देखने लायक होगा चोर कब तक पकड़े जाते हैं। संजय सरवरिया, लखीडीह से न्यूज़। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री जयंत मलैया के द्वारा सीतानगर मध्यम सिंचाई परियोजना का निरीक्षण किया गया। इस योजना के माध्यम से 84 गांव की 40,000 एकड़ की सिंचाई होगी। 400 से अधिक गांव में पेयजल आपूर्ति होगी। उनके साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे, जिनके द्वारा सीतानगर पहुंचकर विकास कार्यों को देखा गया। हमारा डैम पे जा रहे, तुम्हारे टेंट पे बैठे हो। अबे तो हमारा डैम देख भी जा रहे, फिर आ रहे। देखिए जिम्मेदार हो। संजय सरवरिया, लखीडीह से न्यूज़ दबाव। मिड इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेज एवं नवजागृति एजुकेशन सोसाइटी द्वारा प्रदत्त डॉक्टर SP लाल मेमोरियल अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस पर यह घोषणा की जाती है। SP लाल मेमोरियल अवार्ड के संबंध में हमने सचिव डॉक्टर श्रीमती शीला लाल से चर्चा की। मिड इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेज एवं नवजागृति एजुकेशन सोसाइटी दमोह द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में दिए जाने वाले प्रतिष्ठापूर्ण SP लाल मेमोरियल अवार्ड वर्ष 2022 हेतु 2 शिक्षकों का चयन किया गया है। शिक्षक सम्मान के अंतर्गत संस्था द्वारा
प्रतिवर्ष जिले के 2 सेवाभावी एवं छात्रों के बहुमुखी विकास हेतु समर्पित शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाता है। वर्ष 2022 के लिए यह अवार्ड श्री राजीव प्रसाद, सहायक शिक्षक, शासकीय आदर्श बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला दमोह एवं श्री अयूब अली, व्याख्याता, नवजागृति उच्चतर माध्यमिक शाला दमोह को प्रदान करने की घोषणा की जाती है। अवार्ड के अंतर्गत चयनित शिक्षकों को अक्टूबर माह में स्वर्गीय SP लाल जी के जयंती के दिवस पर संस्थागत गरिमामय कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। शिक्षक सम्मान की गतिशील परंपरा में SP लाल मेमोरियल अवार्ड का यह 38वां वर्ष होगा। आप सबों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं चयनित शिक्षकों को हमारी बहुत बहुत बधाई। तेंदुखेड़ा में चकाजाम किया गया। बताया जाता है कि एक चोरी के मामले में एक मजदूर से पूछताछ की गई थी, जिसको लेकर यह चकाजाम हुआ। हालांकि चंद मिनटों के चकाजाम के बाद समझाइश दी गई पुलिस के द्वारा, जिसके बाद ये चकाजाम खुल गया। डीएन साहब आ गए हैं। संजय सरवरिया, लकीडीसी न्यूज, दबाव। शिक्षक दिवस पर भारत रत्न शिक्षाविद सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस को आधारशिला संस्थान में काफ़ी गरिमामय तरीके से मनाया गया। रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्र छात्राएं एवं शिक्षक मौजूद थे। तक from 1962 to 1967 he was the second president of India. उनकी प्रारंभिक शिक्षा लूथरन मिशन स्कूल में हुई और उसके बाद मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज से उन्होंने MA और उसके बाद BA की डिग्री प्राप्त की। एक साधारण सामान्य ग्राम में एक शिक्षक जिसकी शिक्षा दीक्षा मजबूत नींव पर हुई है, उसको इस बात का एहसास था कि मेरा काम मात्र शिक्षा पा लेना नहीं, परंतु इससे बृहद मेरा कार्य है, मुझे इस राष्ट्र के विकास में अंतर लाना है। और शिक्षक दिवस के इस पुनीत अवसर पर मैं सारे शिक्षक और शिक्षिकाओं का अभिनंदन करता हूं, उन्हें अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और ईश्वर की सर्वोत्कृष्टतम आशीषें उनके जीवन के लिए कामना करता हूं। मेरे पिता स्वर्गीय डॉक्टर विजय लाल को ये अवसर मिला था जब वो अपनी PhD कर रहे थे कि वो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी से व्यक्तिगत रूप से मिल सके और उनका इंटरव्यू ले सके। और ये जो समय था ये हमारे सारे परिवार के लिए आज भी एक बहुत प्रमुख स्मृति बना हुआ है और हम उनको नमन करते हैं, उनको स्मरण करते हैं और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का दिल से सम्मान करते हैं। धन्यवाद। पर्वराज पर्यूषण पर्व के चलते दमोह के विजयनगर में अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं, जहां सुबह धार्मिक आयोजन होते हैं तो रात्रि के समय धार्मिक आयोजनों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हो रहे हैं।
हमारी आज की प्रतियोगिता का प्रोग्राम चल रहा है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज़ दमोह। दमोह नगर में गणेश उत्सव की धूम है। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग भगवान गणेश की प्रतिमाओं के दर्शन करने के लिए निकल रहे हैं। विशालकाय प्रतिमा इस बार स्थापित की गई है। कोरोना काल के बाद प्रशासन के द्वारा पाबंदियां हटाई गई थी, जिसके बाद काफ़ी बड़े पंडाल सजाए गए हैं जो सहज ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। प्रभु के चरण स्पर्श नहीं कर पा रहा है, सोचता है क्यों ना भगवान के मुख के दर्शन किए जाए, चरणों का ध्यान छोड़। जय गणेश देवा। गणेश जय गणेश देवा। माता की पार्वती। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज़ दमोह। पर्वराज पर्यूषण पर्व के चलते दमोह के नेमीनगर जैन मंदिर में विभिन्न धार्मिक आयोजन चल रहे हैं। वहीं प्रतियोगिताओं का भी आयोजन प्रतिदिन चल रहा है। यहाँ पर धार्मिक, सांस्कृतिक एवं विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन बच्चों के बीच भी किया जा रहा है। अतीत को भूलना चाहते हैं कि आप जो नाम देना चाहें दे सकते हैं। तुम्हारी बातों में चंदन से इसलिए मैं चंदन वाला नाम देना चाहता हूँ। एक राजकुमारी जिसकी एक समय पर हजारों दासियां हुआ करती थी, आज उसे सैनिक की पत्नी भी अपनी दास बनाना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी राजकुमारी वसुमती अपनी समता को आइए बोली लगाइए, ऊंची से ऊंची दाम दीजिए, उसे घाटे जाइए, बनाइए क्या सुंदरती, ये है सुंदर अच्छी। अरे वाह भाई वाह, मैं तो लाए उसे तो मैं अपनी दासी बनाऊंगा। मैं भी इसे अपनी दासी बनाऊंगा। 11,000 स्वर्ण मुद्राएं, 31,000 स्वर्ण मुद्राएं, 12,000 बोली लगा, 50,000 स्वर्ण मुद्राएं, 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं, और कोई इससे ज्यादा बोली लगाने वाला। महावीर वाणिया
विजयदशमी के दिन 16 श्रृंगार का प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इसमें आज हम लोग सुगंध दशमी के दिन उनकी कथा करते हैं और उसको बहुत अच्छे रूप में मनाते हैं। इसमें आज हमारी प्रथम साक्षी जो से द्वितीय और तृतीय रूपल जैन आई हुई। जय संजय सरवरी, लखड़ी से न्यूज़ दबाव। फुटेरा कला में शिक्षक दिवस के अवसर पर समाज सेवा ग्रुप के द्वारा शासकीय शिक्षकों का सम्मान किया गया। सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। केक काटा गया। करीब 1000 छात्र छात्राएं, संकुल प्राचार्य सहित ग्रामीणों की मौजूदगी रही। इस अवसर पर बच्चों ने शिक्षकों के गुणों का गीत गाकर बखान किया एवं शिक्षकों का साल श्रीफल पुष्पमालाओं से स्वागत किया गया। अशासकीय स्कूल, पथिक पब्लिक हाई स्कूल एवं चित्रांश पूर्व माध्यमिक स्कूल पहुंचकर भी शिक्षकों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर युवा समाज सेवी ग्रुप के सदस्य राजेश राय, टोनू सेठ, बबलू खान सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। सीखना चाहिए गुरुओं का सम्मान कैसा होता है। शिक्षिकाओं का, गुरुओं का, भाइयों का, बहनों का, सबका सम्मान होना चाहिए। यही सब यानी कि बच्चों को आगे ले जाने वाली प्रक्रियाएं हैं और बच्चों को आगे जाने के लिए गुरुओं का सम्मान सीखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा भारत माता की जय। आज हमारे देश में आज के दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर के, और सभी देशवासियों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं, बधाई। हमारा एक ग्रुप बना है समाज सेवा ग्रुप फुटेरा कला में, तो आज भव्य सभी ग्रुप के सदस्य लोग सभी स्कूलों में जाकर सभी शिक्षकों का सम्मान किया गया। शिक्षकों ने हमारे ग्रुप का सम्मान किया और इसी ग्रुप के द्वारा कुछ घोषणाएं की गई हैं जो स्कूलों के बच्चों के लिए, और हमारा ग्रुप हमेशा तत्पर है, हर बात के लिए आगे है, हर चीज़ के लिए, और सभी समस्त देश के शिक्षकों के लिए, शिक्षिकाओं के लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं। फुटेरा से इरफान हुसैनी की रिपोर्ट। सागर जिले के रहली विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बले एवं रौन के रहने वाले सैकड़ों युवाओं ने आज भाजपा की सदस्यता ली। भाजपा नेता अभिषेक दीपू भार्गव के निवास पर पहुंचकर इनके द्वारा भाजपा की सदस्यता ली गई। पहली बार ये मतदान में हिस्सा लेंगे, जिसके पूर्व इनके द्वारा भाजपा की सदस्यता ग्रहण की गई है। इस अवसर पर अन्नू गंगेले, सत्यम चौरसिया, सोनू यादव सहित बड़ी संख्या में स्थानीय युवक मौजूद थे। राष्ट्रवाद से अपन के रहते तो पहला तो नेटवर्क हर एक व्यक्ति 4-4, 5-5 मित्र अपने दोस्त या दो शब्द बोल सकते हैं। लोग गणनायक में पधारे हैं, किस कारणों से पधारे? आज हम सब बले के युवा यहाँ गणनायक में बीजेपी की सदस्यता लेने आए, जिसमें हम लोग करीब 50 लोग आए। तो बीजेपी के लिए ही हम लोग को प्रथम मतदान करना है, क्योंकि इस बार जो आगामी चुनाव है हम लोग को प्रथम बार मतदान करना है। हमने सोचा कि बीजेपी के लिए ही करेंगे, इसलिए सब ने आज बीजेपी की सदस्यता ले ली। तो किसकी मौजूदगी में आप? ये हमने दीपू भैया से संपर्क में थे काफ़ी समय से, तो अभी सबके कंप्लीट हुए परिचय पत्र, तो आज आके सदस्यता ले ली। दीपू भैया से संपर्क में थे और उनके सामने सदस्यता ले ली। गढ़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट।
हटा नगर के उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर हटा नगर पालिका परिषद द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर श्याम सुंदर दवे, मुख्य अतिथि R.K. खत्री एवं मंचासीन विशिष्ट अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ की गई। जिसके बाद मंच पर सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान नगर के नवनिर्वाचित पार्षद एवं उपाध्यक्ष अध्यक्ष के द्वारा किया गया। मंच पर विराजमान अतिथियों द्वारा गरिमामय उद्बोधन दिया गया, जिसमें बताया गया कि गुरु जीवन को हर संकट में राह दिखाता है। नगर में इस प्रकार की पहल से प्राइवेट शालाओं के साथ नगर के शासकीय स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों की हौसला अफजाई की गई। डॉक्टर श्याम सुंदर दवे द्वारा महाकवि निराला से लेकर श्रीमद् भागवत गीता के महत्व का ज्ञान उपस्थित लोगों को बताया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका उपाध्यक्ष प्रशांत नीलू पाठक द्वारा कार्यक्रम को संबोधित किया गया। कार्यक्रम विशेष रूप से पाठक शिष्य मंडल द्वारा मनोहर शिक्षक सम्मान, जो कि चयन उपरांत शिक्षक रमेश प्रजापति को दिया गया, जिसमें 5100 रुपये नगद राशि के साथ सभी के द्वारा उनका सम्मान किया गया। मुख्य रूप से सेवानिवृत्त शिक्षक PN जोशी, NR साहू, BK दुबे, MM पांडे सहित बड़ी संख्या में शिक्षकों की उपस्थिति देखी गई। मैं हमेशा सोचा करता हूँ कि इस शहर से बहती सुनार के पानी में कुछ बात है, क्योंकि ये वो दरा है जिसने ऐसे शिक्षक हमारे शहर में दिए। हमारे शहर में शिक्षकों का भी जन्म हुआ, जिन्होंने बिना किसी स्वार्थ के बरसों निरंतर, मुझे लगता है 10:30 से शाम के 6 और 7, 7:30 इतवार के छुट्टी के हम लोगों को आज हम सारे लोग नगर पालिका परिषद में जो मेंबर्स हैं, वो हमारे वरिष्ठ, हमारी पार्टी के हमारे नेता, जो भी लोग हमारे साथ हैं, हम सब के सब अत्यंत गौरवान्वित हैं आप लोगों को अपने बीच में बांटे से हो। वो सारी चीजें हम लोगों समाज में थी, और आज आप लोगों का सम्मान करके आप लोगों को हम आमंत्रित करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सी चीजों की जरूरतें हैं जो शहर में होना चाहिए, लंबे समय से नहीं हो पा रही। चाहे राजनीतिक चेतना का विषय हो, चाहे समाज में चेतना का लाने का विषय हो, सारे विषय आप लोगों के अधिकार क्षेत्र में हैं। आप लोग ही समाज को मार्गदर्शन देते हैं, आप लोगों के ही मार्गदर्शन से समाज में अच्छी अच्छी चीजें होती हैं। तो हम सभी लोग आज से आप लोगों से आशा रखते हैं कि आप लोग हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहेंगे, और जहां आप लोगों की हम लोगों को जरूरतें हो, जैसा कि प्रसाद भाई ने कहा, इस शहर में जो स्कूल हैं उनकी दशाएं क्या है वो आप लोगों की नजर में है। शिक्षा का क्या स्तर हम लोगों के समय हुआ करता था, जब यहाँ से मध्य प्रदेश में टॉपर निकलते थे, और आज का स्तर मैं ये नहीं कह रहा कि गिर गया, लेकिन हाँ उसमें कुछ सुधार करने की जरूरतें हैं। तो हम लोगों ने इसी मनसा, इसी भाव से आप सबको इस शिक्षक दिवस पे आमंत्रित किया था कि आज आप लोगों का आशीर्वाद भी हम लोग लेंगे, और साथ में आप लोगों से आगे सुझाव मार्गदर्शन भी हम लोगों को चाहिए। दूसरा, शिक्षा जगत के लोगों को परेशानियां भी बहुत होती हैं। सम्मान एक दिन मिलता है, लेकिन 365 दिन आप लोग जो कार्यक्रम में नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ NCC कैडेट की उपस्थिति देखी गई। लगभग 300 शिक्षकों का सम्मान यहां पर किया गया। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नगर की रंगमहल किला में वृहद वृक्षारोपण का आयोजन किया गया, जिस संत नामदेव शिक्षा समिति के संचालक सुरेश नामदेव के मार्गदर्शन में इस आयोजन की अगुवाई छात्राओं एवं समाज सेवियों के द्वारा की गई। रीना पाटकर, शिवानी सेन, अंजलि, सालनी, पूजा, मधु प्रजापति ने रंगमहल परिसर में 25 से अधिक आम, कंजी, शीशम, अमरूद, अशोक आदि के पौधे रोपित किए। अंकुर योजना के तहत वायुदूत ऐप पर सबमिट किए गए। वृक्षों के महत्व के संबंध में भी बताया गया। आयोजन में पार्षद प्रतिनिधि हरिशंकर साहू,
श्रेष्ठ खटीक मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की ब्लॉक संयोजक पुष्पा सिंह सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दबाव। बटियागढ़ जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत सिंहपुर थाना क्षेत्र रजपुरा में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 6 से अधिक महिला और एक मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना बटियागढ़ से करीब 17 किलोमीटर दूर की है, जहां पर सिंहपुर क्षेत्र में अचानक बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ आकाशीय बिजली गिरने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। चीख पुकार सुनाई देने लगी, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम सुनील पिताजीत भिलाला है, उम्र 23 वर्ष, इसकी मौत हो गई, जबकि 6 महिलाओं सहित एक 6 वर्षीय मासूम गंभीर रूप से घायल हो गई है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष धर्मेंद्र कटारे इस वक्त क्षेत्र के दौरे पर थे। उनके द्वारा तत्कालीन वाहन उपलब्ध कराया गया और घायलों को बटियागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं 3 महिलाओं की स्थिति गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। विशाल कहाँ से निवास? सिंहपुर से, ग्राम पंचायत सिंहपुर से। क्या घटना हुई? गाजगिरी सिंहपुर में 7 लोग घायल हैं और 1 खत्म हो गया। और हमने फ़ोन लगाया जिला उपाध्यक्ष जी को, कटारे जी को। उनने अपनी गाड़ियों से उठा के अस्पताल में भर्ती की और इलाज करवाया। मैं क्षेत्र भ्रमण में था तो पता चला कि सिंहपुर में गाज गिर गई है, तो वहाँ से फिर मैं गया और अपने निजी वाहनों से सबके लिए 7 लोगों के ऊपर घटना हुई थी, तो मैं 7 लोगों को साथ में लाया और रास्ते में नदी नाले आए थे, तो फिर वहाँ से ट्रैक्टर के माध्यम से लाए। ट्रैक्टर के माध्यम के बाद नाले से लोगों को लेके दूसरे बिना सहयोग किया, फिर वहाँ से नाला पार किया और यहाँ पे अस्पताल ले आए हैं, जिसमें से एक मृत हो चुका है और 2-3 लोग ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हैं और 1 बच्चा साथ में है, तो उसका भी उपचार चल रहा है। कुल कितने लोग घायल हुए? 7। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। हिंडोरिया में आवारा मवेशियों और पालतू मवेशियों से किसान परेशान, उनकी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसके बाद किसानों के द्वारा नगर परिषद के सीएमओ, नायब तहसीलदार एवं थाना प्रभारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। दमोह कलेक्टर के नाम सौंपे गए अपने ज्ञापन में मांग रखी गई कि पशु मालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, बंदिशें लगाई जाए ताकि फसलों का नुकसान न हो। किसानों का ये भी कहना है कि 10 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती तो वह सड़कों पर आ जाएंगे और आंदोलन करेंगे। प्रति श्रीमान मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय जी, नगर परिषद हिंडोरिया जिला दमोह मध्य प्रदेश। विषय आवारा मवेशी और पालतू मवेशी की व्यवस्था बाबत महोदय, उपरोक्त विषय में हम सभी कृषकों का निवेदन है कि हम लोगों की फसलों का आवारा पशुओं एवं पालतू मवेशी गाय, बैल, भैंसों द्वारा नुकसान किया जा रहा है। पालतू मवेशियों के मालिकों द्वारा बंदिश नहीं किए जाते हैं, इन्हें आवारा छोड़ दिया जाता है, जो हम सभी कृषकों की फसलों को रात दिन चरकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि इन पशुओं की शीघ्र बंदिश कर इंतजाम किया जावे। पालतू मवेशियों के मालिकों द्वारा पालतू मवेशियों को इंतजाम कराया जावे एवं आवारा पशुओं की व्यवस्था की जावे, अन्यथा हम सभी कृषक आंदोलन के लिए बातें होंगे। श्रीमान जी से निवेदन है कि 1 सप्ताह के अंदर व्यवस्था करने की व्यवस्था करें, अन्यथा 1 सप्ताह बाद। हिंडोरिया से रईस खान की रिपोर्ट। 2022 समस्त कृषक हिंडोरिया। जल्द एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। शिक्षक दिवस पर दमोह में शिक्षकों ने किया विरोध प्रदर्शन।
दमोह जिला अस्पताल में जमकर हंगामा। आकाशीय बिजली गिरने से एक की मौत, 6 से अधिक घायल। शराब के नशे में युवक ने काटा गला। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।